नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई मैसेज भेजा जाता है तो वो असल में अपनी मंजिल तक पहुंचता कैसे है? मतलब उसके पीछे क्या होता है? आज हम डेटा के इसी छुपे हुए सफर को समझने वाले हैं ओएसआई मॉडल की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, भारत में बैठकर किसी दोस्त को अमेरिका में हेलो भेजा। अब ये मैसेज कोई जादू तो है नहीं कि हवा में गायब हुआ और वहां प्रकट हो गया, है ना? इसके पीछे एक बहुत बड़ा, एक पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। और यही सवाल कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, आज की हमारी कहानी की जड़ है। और इस सवाल का जवाब है ओएसआई मॉडल। आप इसे डेटा के सफर का गूगल मैप्स समझ सकते हैं। या फिर मान लीजिए ये एक 7 मंजिला इमारत है, जहां डेटा के साथ हर मंजिल पर कुछ खास होता है, कुछ ऐसा जिससे वो सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। अच्छा, इसे और भी आसान बनाते हैं। एक कुरियर सर्विस का एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले मैसेज लिखते हैं, फिर उसे अच्छे से पैक करते हैं, उस पर पता लिखते हैं और बस भेज देते हैं। ओएसआई मॉडल की जो 7 लेयर्स है ना, वो बिल्कुल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप काम करती हैं। इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आने वाला है। तो देखिए, जब कोई मैसेज भेजा जाता है तो उसका सफर शुरू होता है सबसे ऊपरी मंजिल से, मतलब लेयर 7 से, और वो एक एक करके नीचे लेयर 1 तक जाता है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं एनकैप्सुलेशन। इसका मतलब है हर लेयर डेटा के ऊपर अपनी जानकारी की एक परत चढ़ा देती है। ठीक वैसे ही जैसे हम कोरियर बॉक्स पर टेप लगाते हैं, स्टिकर चिपकाते हैं। तो सफर की शुरुआत होती है सबसे ऊपर लेयर 7 यानी एप्लीकेशन लेयर से। ये वो लेयर है जिससे हम और आप, मतलब यूजर्स, सीधे जुड़े होते हैं। जब व्हाट्सएप में हेलो टाइप किया जाता है या ब्राउज़र में कोई वेबसाइट खोली जाती है, तो सारा काम इसी लेयर पर हो रहा होता है। यहीं पर हमारा डेटा जन्म लेता है। अब हमारा ये हेलो मैसेज पहुंचता है एक लेवल नीचे, लेयर 6 पर, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। पता है ये लेयर क्या है? ये एक ट्रांसलेटर और एक सिक्योरिटी गार्ड दोनों का काम करती है। ये डेटा को एन्क्रिप्ट करती है, मतलब उसे एक सीक्रेट कोड में बदल देती है ताकि रास्ते में उसे कोई और ना पढ़ सके, और साथ ही उसे कंप्रेस करके उसका साइज भी छोटा कर देती है ताकि वो जल्दी पहुंच जाए। इसके बाद अगला स्टॉप है लेयर 5, सेशन लेयर। ये एक कनेक्शन मैनेजर की तरह है। इसका काम है भेजने वाले और पाने वाले के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनाना और उसे तब तक बनाए रखना जब तक कि सारा डेटा ट्रांसफर ना हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वीडियो कॉल को कनेक्टेड रखा जाता है। अब हम आते हैं लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर पर, और इसका काम बहुत जिम्मेदारी वाला है। ये लेयर बड़े से डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जिन्हें कहते हैं सेगमेंट्स। और सिर्फ तोड़ती नहीं, ये भी पक्का करती है कि हर एक टुकड़ा सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचे। इसके लिए ये टीसीपी जैसे भरोसेमंद प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है, जो इस बात की गारंटी देता है कि डेटा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और पता है इस लेयर की सबसे खास बात क्या है? यही कि अगर कोई टुकड़ा, कोई भी सेगमेंट रास्ते में गुम हो जाए या खराब हो जाए, तो ये उसे दोबारा भेजती है। सोचिए जरा, कोई टेंशन ही नहीं। ये बिल्कुल एक अच्छे डिलीवरी मैनेजर की तरह है, जो चेक करता है कि पूरा का पूरा सामान पहुंचा या नहीं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर से आगे बढ़कर अब डेटा पहुंचता है लेयर 3 पर, यानी नेटवर्क लेयर पर। यह लेयर हमारे इंटरनेट की पोस्टल सर्विस है। यही वो जगह है जहां डेटा के पैकेट पर आईपी एड्रेस लगाया जाता है, मतलब उसकी मंजिल का ग्लोबल पता। और फिर ये लेयर दुनिया भर के रास्तों में से सबसे बेस्ट, सबसे तेज रास्ता चुनती है ताकि डेटा भारत से अमेरिका तक पहुंच सके। अब हमारा डेटा पैकेट लगभग अपनी मंजिल के मोहल्ले तक पहुंच चुका है। अब आती है लेयर 2, डेटा लिंक लेयर, जो लोकल डिलीवरी का काम करती है। ये इस्तेमाल करती है मैक एड्रेस का, जो हर डिवाइस का एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है। ये पक्का करती है कि पैकेट सही घर तक पहुंचे, मतलब एक ही वाईफाई से जुड़े कई डिवाइसों में से ठीक उसी लैपटॉप तक पहुंचे जिसके लिए वो भेजा गया है। और आखिर में सबसे नीचे लेयर 1 यानी फिजिकल लेयर। ये वो जगह है जहां जादू होता है। यहां पर सारा का सारा डिजिटल डेटा, मतलब जीरोज और वंस, असल दुनिया के सिग्नल्स में बदल जाते हैं। ये बिजली के करंट हो सकते हैं, लाइट की पल्स हो सकती है, या फिर रेडियो वेव्स। यही वो लेयर है जहां डेटा असल में तारों के जरिए, वाईफाई के जरिए अपना सफर शुरू करता है। तो चलिए इस पूरी पैकिंग प्रोसेस को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर पर, जिसे हम डेटा कहते हैं, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर आकर सेगमेंट बन जाता है। नेटवर्क लेयर पर उसे पैकेट कहते हैं, डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम, और आखिर में फिजिकल लेयर पर वो बिट्स में बदल जाता है। देखा जाए तो हर लेयर ने उसे एक नया नाम और अपनी सुरक्षा की एक नई पैकिंग दी। तो लीजिए, हमारा मैसेज अमेरिका पहुंच चुका है, और अब यहां पर पूरी प्रक्रिया ठीक उल्टी चलेगी।
अब डेटा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, लेयर 1 से लेयर 7 तक, और हर लेयर अपनी दी हुई पैकिंग को उतारती जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं डीकैप्सुलेशन। और ये प्रोसेस भी उतनी ही शानदार है। देखिए, फिजिकल लेयर्स सिग्नल्स को वापस बिट्स में बदलती हैं, फिर डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर्स अपने अपने एड्रेस वाले स्टिकर हटा देती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर सारे बिखरे हुए टुकड़ों को वापस एक साथ जोड़ती है। प्रेजेंटेशन लेयर उस पर से एन्क्रिप्शन का ताला खोलकर उसे पढ़ने लायक बनाती है। और आखिर में एप्लीकेशन लेयर पर वही हमारा ओरिजिनल हेलो मैसेज स्क्रीन पर नजर आता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। ये जो OSI मॉडल हमने अभी सीखा, वो एक तरह का थ्योरेटिकल, एक रेफरेंस मॉडल है। मतलब ये नेटवर्किंग को सिखाने और समझने के लिए बेस्ट है। लेकिन जो असली दुनिया का इंटरनेट है, जिस पर हम सब काम करते हैं, वो असल में एक ज़्यादा प्रैक्टिकल मॉडल TCP/IP पर चलता है। कह सकते हैं कि TCP/IP इसी OSI मॉडल का एक छोटा और ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्जन है। अब ये सातों लेयर्स के नाम, वो भी लाइन से, याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक बहुत मज़ेदार ट्रिक है। बस ये लाइन याद रख लीजिए, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। इस लाइन के हर शब्द का पहला अक्षर एक लेयर का नाम है। A से एप्लीकेशन, P से प्रेजेंटेशन, S से सेशन, T से ट्रांसपोर्ट, N से नेटवर्क, D से डेटा लिंक और P से फिजिकल। तो अगली बार जब कोई ईमेल भेजा जाए या कोई वीडियो देखा जाए, तो एक पल के लिए उस डेटा के सफ़र के बारे में ज़रूर सोचिएगा। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी का एक ऐसा शानदार कमाल है जो हर पल, हर सेकंड हमारे चारों ओर हो रहा है। और सवाल ये है कि ये सब जानने के बाद क्या डिजिटल दुनिया को अब भी उसी पुरानी नज़र से देखा जा